दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे भूतिया जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। और उनके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भूत प्रेत आत्माओं को घूमते हुए देखा है। क्या ऐसी जगह भारत में होती है, इतनी डरावनी और खतरनाक जगह? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। और आज के टाइम में वो बहुत ही वीरान हो चुका है और एक खंडर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पहले वो साइंस कॉलेज इतना फेमस था कि लोग वहां पर दूर दराज से बच्चे वहां पर स्टडी करने के लिए आते थे। उस टाइम का वो सबसे फेमस साइंस कॉलेज हुआ करता था। और आज वो साइंस कॉलेज इतना खतरनाक और डरावना बन चुका है कि वहां पर रात के वक्त तो क्या, दिन में भी कोई आना नहीं चाहता। क्योंकि कहते हैं कि उस साइंस कॉलेज में अगर कोई भी चला जाता है तो उसकी मौत निश्चित है और वो वापस लौट कर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, कितनी सच्चाई है इसमें, आज हम आपको बताएंगे कि खैरताबाद साइंस कॉलेज में सचमुच में भूत प्रेत आत्माएं सभी घूमती हैं, भटकती हैं या नहीं। रोज की तरह आज भी खैरताबाद साइंस कॉलेज में बहुत से बच्चे स्टडी करने के लिए आए हुए थे। सभी बच्चे क्लास में बैठकर स्टडी कर रहे थे। एक क्लास ऐसा था कि उसकी जो दीवार थी वो बहुत ही ज्यादा कच्ची हो चुकी थी और वो दीवार कभी भी गिर सकती थी। उस क्लास के जो स्टूडेंट थे, बहुत ज्यादा शरारती जो बच्चे थे, उन्होंने, जो बच्चे और थे, उनको ये बता दिया कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। और सब जगह उन्होंने बहुत ही हल्ला मचा दिया, बहुत ही शोर कर दिया और सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। और उस टाइम जो बच्चे थे वो नीचे उतर कर आते हैं और बाहर सभी बच्चे झुंड बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर और देखते हैं कि वो बिल्डिंग गिरती है या नहीं। उस टाइम वो बिल्डिंग तो नहीं गिरती, पर जो वो दीवार जो कच्ची थी, वो दीवार में से कुछ टुकड़ा गिरकर नीचे आ जाता है। तो बच्चे ये देखकर घबरा जाते हैं। जो टीचर्स थे वहां पर आते हैं, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, और बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, तुम सभी अंदर जाओ। तो जो सभी बच्चे थे वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम सभी अब कॉलेज में नहीं जाएंगे जब तक कि ये कॉलेज पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, इसकी अच्छी तरह से मरम्मत नहीं हो जाती। अब बच्चों ने उस कॉलेज में मना कर दिया था कि हम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्या पता आज ये दीवार गिरी है, कल ये पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए। तो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद जो स्कूल के स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले इस कॉलेज को अच्छी तरह से मरम्मत किया जाएगा। जो भी दीवार टूटी वगैरह है, टूटी फूटी है, जो भी कहीं से भी क्रैक वगैरह आ रहा है, पहले कॉलेज को अच्छी तरह से मरम्मत किया जाएगा और उसके बाद ही बच्चों को इस कॉलेज में बुलाया जाएगा। और स्टाफ मेंबर ने सभी बच्चों की छुट्टी कर दी थी जब तक कि स्कूल का मरम्मत नहीं हो जाता। छुट्टी के बाद स्टाफ मेंबर बोलते हैं कि ये कंप्लीट होने के बाद बच्चे इस कॉलेज में दोबारा आएंगे, लेकिन तब तक के लिए इस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। तो उस टाइम उस कॉलेज को बंद कर दिया गया और जो सभी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने अपने मस्ती करने लगे जब तक कि वो कॉलेज बंद था। उसके फिर उस टाइम बाद जो स्टाफ मेंबर थे वो एक चीज़ भूल चुके थे। जो वो कॉलेज था, उसमें जो बायो लैब था, उस बायो लैब में आज ही के दिन वहां पर बॉडीज लाई गई थी, जो कि बच्चे उस बॉडीज पर स्टडीज करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और वो कॉलेज की जो दीवार थी वो गिरने के कारण सभी के सभी ये भूल चुके थे कि उस बायो लैब में भी बॉडी रखी हुई है और किसी ने भी उस बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सभी के सभी उस बॉडीज को भूल चुके थे। और फिर 3-4 दिन बाद उस कॉलेज में कुछ मजदूर आए, जो स्कूल का मरम्मत करना था, तो मजदूर आए वहां पर, मजदूरों ने काम स्टार्ट करा। पहले दिन जब वो वहां पर गए तो उन्होंने पूरे कॉलेज में घूम कर देखा, सब जगह ध्यान दिया। तो जो मजदूर थे वो बायो लैब में भी गए और वहां पर उन्होंने लाशें देखी, जो बॉडी थी उनको देखा। फिर जो मजदूर थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर अपना काम करने लगे।
काम करने लगे। फिर जो एक मजदूर था, उसे पता नहीं क्या दिखाई दिया कि वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाया, और चिल्लाते ही वहीं पर बेहोश हो गया। जो दूसरा मजदूर था उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर आया, और उसने भी जो अपनी आंखों से देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इतनी अजीबो गरीब चीजें देखी। उसने देखा कि जो लाश बायो लैब में रखी गई थी, वो लाश चलकर मजदूरों के पास आ रही थी। जो मजदूर थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए और वहां से भागकर कॉलेज से बाहर चले गए। वहां पर जो आसपास के लोग थे, वहां पर उन्होंने हल्ला मचा दिया और बताया कि इस कॉलेज में जो लाशें हैं वो चल रही हैं। इस कॉलेज में बहुत ही अजीब आवाजें आ रही है। धीरे धीरे कर कर ये बातें बहुत ही फैल गई, बहुत ही आग की तरह इतनी तेजी से फैली कि लोगों को ये पता चल गया कि जो वो साइंस कॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड बन चुका है। और कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो कंकाल वहां पर रखे गए हैं वो भी रात के वक्त चलते हैं। अब सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे उस साइंस कॉलेज के पास आने से। कुछ टाइम बाद वहां पर बच्चे तो आए, पर वहां पर रोज की तरह बच्चे स्टडी कर रहे थे। कोई वॉशरूम जा रहा था, कोई लंच कर रहा था, और बच्चों को वहां पर ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके पास है, कोई उन्हें आवाजें दे रहा है। उनके कानों में किसी की आवाजें आ रही है, उन्हें कोई छिप छिप कर देख रहा है। बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए, और उन्होंने स्कूल के स्टाफ मेंबर को बताया कि यहाँ पर उन्हें कोई एंटिटीज दिखाई दे रही है, आत्माएं दिखाई दे रही है, भूत प्रेत पिशाच जैसी सभी के सभी खतरनाक आत्माएं उन्हें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये एक बच्चे को नहीं, बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाले हर बच्चों को दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावने थे। सभी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, और किसी को तो सफेद रंग की परछाई दिखाई देती, किसी को काले रंग की परछाई दिखाई देती। वो इतना खतरनाक कॉलेज बन गया कि वहां पर बच्चे भी पढ़ने से अब डरने लगे थे। और फिर धीरे धीरे उस खैराताबाद साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो अब वहां उस कॉलेज को छोड़कर जाने लगे थे, और धीरे धीरे सभी के सभी बच्चे उस स्कूल को छोड़कर चले गए थे, और अब वो स्कूल पूरी तरह से वीरान हो गया था। वहां पर कोई भी नहीं था, और फिर उस स्कूल को ताला लगा दिया गया। और कुछ टाइम बाद वहां पर जो जुए नशेड़ी, जो दारू पीते थे लोग, वहां पर आते थे, और उस कॉलेज में जुए वगैरह, नशा करना, अयास्या करना सब उस कॉलेज में करते थे। वो दिन रात नहीं देखते थे, वो बेरात वक्त वहीं पर आते थे, और अपना अड्डा उन्होंने वहीं जमा लिया था। जब इस बात का पता कॉलेज के संस्था वालों को चला, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा, जो कि कॉलेज की सिक्योरिटी करेगा। तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा, जिसकी की नाइट शिफ्ट थी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रात की नाइट शिफ्ट में आता है, और मजे से कॉलेज के बाहर अपना कुर्सी लगाता है, और उस कुर्सी पर सिक्योरिटी गार्ड आराम से बैठ जाता है। वो थोड़ी देर बैठा ही था कि उससे कॉलेज के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आती है, जैसे कोई उसमें चल रहा है, दौड़ रहा है, और अजीबो गरीब सी खतरनाक और डरावनी आवाजें सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई देती हैं। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि शायद कोई अंदर है, तो वो अपने टॉर्च को जलाकर उस कॉलेज के अंदर चला जाता है। वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर जो लाशें थी वो सब चलकर सिक्योरिटी गार्ड के पास आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर उस कॉलेज से बाहर निकलता है। वहां पर निकलकर आसपास के जो लोग थे उनको बताता है कि इस कॉलेज में जो लाशें हैं वो चल रही हैं। तो आसपास के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें ये पता नहीं है कि ये कॉलेज हॉन्टेड है, तुम यहाँ पर ड्यूटी क्यों कर रहे हो, तुम ये ड्यूटी छोड़ दो और यहाँ ड्यूटी मत करो। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी फैमिली है, मैं ड्यूटी कैसे छोड़ सकता हूँ।
तो वो ड्यूटी नहीं छोड़ता है। फिर उसी दिन रात को सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज को फ़ोन करता है जिसने कि उसे ड्यूटी पर लगाया था। उसे फ़ोन कर कर कहता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर कुछ लाशें घूम रही हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खतरनाक आवाज़ इस कॉलेज के अंदर से आ रही है। पर जो इंचार्ज था वो मना कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। तुमने इस कॉलेज के बारे में बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें सुन रखी है और इसी वजह से तुम्हें वो सब चीज़ें दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉलेज बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसी कुछ भी बातें नहीं है, कुछ भी भूत वगैरह नहीं घूमते हैं, कोई आत्माएं नहीं घूमती है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे थोड़ी राहत मिली और उसने भी सोचा कि शायद ये मेरा वहम था। और उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड फोन रखता है और आराम से चौकीदारी करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन सुबह होती है और जो इंचार्ज थे जिन्होंने उनको ड्यूटी पर लगाया था सिक्योरिटी गार्ड को, वो फोन करते हैं पर पता नहीं क्या रीजन होता है क्या नहीं, फोन करते हैं पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उनका फोन नहीं उठाता है। तो इंचार्ज दो जो थे वो कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वहां पर नहीं था। सब जगह उसे तलाश किया जाता है, उस कॉलेज के अंदर ढूंढा जाता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसकी लाश उस कॉलेज के अंदर मिली थी। उस सिक्योरिटी गार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें ऐसे खुली थी जैसे कि उसने कोई डरावनी खतरनाक रहस्यमय चीजें देख ली हो। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और बहुत ही डरावनी हालत थी उस सिक्योरिटी गार्ड की। और फिर मीडिया वालों को पुलिस वालों को वहां पर बुलाया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पर सिक्योरिटी गार्ड के लाश का कुछ भी पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, आखिर रीजन क्या था। पोस्टमार्टम में भी कोई भी रिपोर्ट नहीं निकली, सब कुछ नॉर्मल था पर किसी को ये पता नहीं चला कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, आखिर क्या रहस्य था। और फिर और भी ज्यादा ये बात सब जगह फैल गई थी कि वो कॉलेज हॉन्टेड है। और धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलने लगी मीडिया में। जो रिपोर्टर्स थे वो न्यूज में भी ये सब बातें ला रहे थे। बहुत ही वीरान बहुत जगह बन गया और आज वो कॉलेज बहुत ही ज्यादा खंडर बन चुका है। लोग रात में तो क्या दिन में भी वहां आने से डरते हैं। और जो आसपास के लोगों उन्होंने बताया है कि रात को वो इस कॉलेज के अंदर से किसी की अजीबो गरीब आवाजें सुनते और इतनी खतरनाक आवाजें होती है कि अगर कोई उस आवाज को सुन ले तो वहीं पर बेहोश हो जाए। और आज कई लोग उस कॉलेज के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए जाते हैं कि क्या आत्माएं भूत प्रेत सच में उस कॉलेज के अंदर भटक रही है या नहीं। क्योंकि उस कॉलेज के अंदर सिर्फ चौकीदार की ही मौत नहीं हुई थी बल्कि कई ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है और किसी को आज तक उसका पता नहीं चला। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि उस कॉलेज के अंदर से जाकर वापिस आ सकते हैं। बहुत ही लक्की होते हैं जो उस कॉलेज के अंदर जाकर वापिस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी खैराताबाद साइंस कॉलेज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और आज ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है। दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।